मैं हैरान होता हूं जब मैं देखता हूं कि मरियम मगदलीनी वहां पर खड़ी थी जब यीशु सलीब पर थे। जब यीशु मसीह कब्र में थे तब मरियम मगदलीनी वहां पर थी। जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे तब भी मरियम मगदलीनी यीशु के साथ थी। आमीन। आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बहुत इनकरेज करने वाली बात, कि वो तीनों ही हालातों में यीशु के साथ थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तब भी वो यीशु के साथ थी, और जब कुछ बुरा हो रहा था तब भी वो यीशु के साथ थी। रीजन पता क्या था? कलाम ऐसा कहता है कि वो यीशु के साथ इसलिए खड़ी रही क्योंकि उसने अपने पास्ट को नहीं भूला। जो भलाइयां, जो गुडनेस यीशु ने उसके साथ की थी वो उसे नहीं भूली थी। मीन्स वो अक्सर पीछे मुड़कर देखती थी कि ये दिन था, ये टाइम था कि मुझे 7 दुष्ट आत्माओं ने जकड़े हुए था। मेरी लाइफ बहुत बुरी थी, मैं परेशान थी, और उन परेशानियों से, उन दुष्ट आत्माओं से मुझे किसी डॉक्टर ने, किसी मेडिसिन ने नहीं निकाला। यीशु ने मुझ पर दया की। यीशु ने मुझे उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। अजीजों, वो पीछे मुड़कर जब देखती थी वो आगे यीशु के साथ चलती थी। अक्सर हम प्रभु को धन्यवाद नहीं दे पाते, उसकी महिमा नहीं कर पाते, उसके साथ उसके कामों में हम नहीं खड़े हो पाते क्योंकि हम फ्यूचर को देखते हैं, हम अपने पास्ट को देखते नहीं कि उसने जो भलाइयां हमारे लिए की हैं उन पर हम गौर नहीं फरमाते। हम चाहते कि फ्यूचर में प्रभु कुछ अद्भुत हमारे लिए करे, अमेजिंग कुछ करे। ठीक है, वो करेगा, लेकिन क्या उसने पास्ट में आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया? आप सोचें अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, क्या उसने बीते समय में आपके पास में कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आप उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, आप उसको धन्यवाद दे सकें? मरियम एक ऐसी थी, मरियम मगदलीनी ऐसी थी, वो जान चुकी थी कि जिसने पास्ट में मेरी लाइफ में कुछ अद्भुत किया है वो आने वाले टाइम में भी करेगा। इसलिए वो हमेशा प्रभु के साथ खड़ी रही। अजीजों, हमें फ्यूचर को नहीं, अपने पास्ट को भी देखना चाहिए कि कहाँ थे हम। मैं कुछ दिन पहले ही कहीं जा रहा था, मैंने उस घर को देखा जहां मैं, मेरा परिवार 20 साल पहले किराए पर रहता था। मैं 20 साल के बाद उस घर में जब एंटर हुआ, वो वैसे का वैसे ही था। ऑलमोस्ट 80% वो घर वैसे का वैसा ही था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने उस पास्ट वाले समय से हमें निकाला। उसकी भलाइयों को मैं याद कर रहा था कि उसने हमें अपना एक घर दे दिया, कुछ और भी परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। परमेश्वर ने हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी दी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि प्रभु आपको ये सारी ब्लेसिंग्स देंगे, वो देंगे। मेरा ध्यान बस आपको एक बात समझाने में है कि परमेश्वर को अगर आप सही तरह से धन्यवाद देना चाहते हो, उसकी शुक्रगुजारी करना चाहते हो, फ्यूचर को तो देखें लेकिन पास्ट को जरूर देखें, उसकी भलाइयों को याद करें। इससे आप परमेश्वर की महिमा और भी बेहतर तरीके से और भी अच्छी तरह से कर पाओगे, जैसा कि मरियम मगदलीनी ने किया। वो पहली थी जिसने गॉस्पेल को शेयर किया। आप यकीन मानिए, वो पहली औरत थी जिसने यीशु के वचन को सुनाया, खुशखबरी लोगों को पहुंचाई, लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि वो अपने पास्ट को नहीं भूली थी, उन भलाइयों को नहीं भूली थी। आप भी उन गुडनेस को, उन भलाई को मत भूलें जो यीशु ने, पवित्र आत्मा ने, यहोवा ने आपके साथ की हैं। प्रभु आपको बेहद ब्लेस करे इस मैसेज के द्वारा। सभी को जय मसीह की।